जय श्री राम भक्तों। किसी भी साल का आगमन हो या प्रस्थान हो, परमात्मा की चर्चा हमेशा सार्थक है। परमात्मा से कैसे हमारा मिलन हो, यह हर साधक की इच्छा हमेशा बनी रहती है। मनुष्य को मन से आत्मा की ओर जाना होता है। शाश्वत सुख, शांति, समृद्धि व आनंद का स्रोत मन नहीं बल्कि आत्मा है। जब तक मन आत्मा से युक्त नहीं होता, आत्मा से संचालित नहीं होता, तब तक वह चंचल और अनियंत्रित ही होता है। सारा खेल ही मन का है। मन के खेल को समझना आवश्यक है। हमारे मन में अनेक कड़वी और मीठी स्मृतियां होती हैं। अच्छे बुरे कर्मों के संस्कारों का जखीरा होता है। इसलिए जब हम एकांत में बैठकर शांतचित्त होने का प्रयास करते हैं, तो मन में बसा हुआ संसार चलचित्र की भांति हमारे समक्ष एक एक करके दृश्यमान होने लगता है, जिसे हम मन की आंखों से देखते हैं। किसी दृश्य को देखकर हमें दुख होता है, किसी दृश्य को देखकर हमें सुख होता है, किसी को देखकर घृणा होती है और किसी को देखकर लज्जा आती है। किसी घटना को याद करके हम क्रोध से भर जाते हैं। एक संसार बाहर का है जो हमें आंखों से दिखाई देता है, और दूसरा संसार हमारे मन के अंदर होता है जो हमें समय समय पर खुश होने, दुखी होने और रोने के लिए विवश करता है। मन से परमात्मा का ध्यान करते रहने से मन में बसे संस्कारों का संसार विलुप्त होने लगता है। मन निर्मल होने लगता है और फिर उसी निर्मल मन से आत्मा में परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। आत्मा और परमात्मा के संयोग को ही परमानंद कहा गया है। मन को ब्रह्ममय करने के लिए आत्मा से युक्त करना परम आवश्यक है। ज्ञान के फलस्वरूप साधक को परमानंद की प्राप्ति के साथ साथ भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। मनोचिकित्सक सिगमंड फ्राइड के अनुसार अवचेतन मन में दफन व दमित विचार चेतना के तल पर जाकर विसर्जित और विलीन होने लगते हैं, और मनुष्य शारीरिक और मानसिक व्याधियों से मुक्त हो जाता है, और फिर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की उपलब्धि के साथ साथ आत्मिक ज्ञान एवं आत्मिक आनंद की उपलब्धि भी होती है। मन के आत्मा में समाहित होते ही साधक स्वयं को सत्य आनंद स्वरूप आत्मा में अवस्थित पाता है और निर्भय हो जाता है। मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। वह आत्मा में अवस्थित होकर आनंद और सौंदर्य को हर पल जीता है और अनुभव करता है। आत्मा के अमर होने का अनुभव होते ही साधक को फिर कोई भय नहीं रह जाता। वह निर्भय हो जाता है और हर पल आत्मिक सुख, शांति और आनंद की अनुभूति करता है। इस प्रकार हमें आत्मबोध की उपलब्धि होती है। अतः 10 से 15 मिनट तक हमें ध्यान अवश्य करना चाहिए। अपने मन में निरंतर परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। परमात्मा के निरंतर ध्यान से ही परम आनंद एवं भगवत प्राप्ति संभव है। मानव देह ही एकमात्र ऐसा रथ है जिस पर सवार हो आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सदैव स्वर्गीय अर्थात सुखद परिस्थितियां बनी रहें, तो इस हेतु हमारी मनः स्थिति का भी ठीक वैसा होना आवश्यक है। हमारी दृष्टि का भी वैसा होना जरूरी है। पवित्र मन, निर्मल मन से ही पवित्र मनः स्थिति बनती है। इसलिए हमारे मन को सदा पावन, पवित्र और निर्मल बनाए रखना चाहिए, और मन को निर्मल बनाए रखने के लिए नित्य भगवत पूजा, भगवत उपासना, भगवत ध्यान, शास्त्रों व सत साहित्य का स्वाध्याय, सेवा, सत्संग, यज्ञ, दान, परोपकार आदि करते रहना चाहिए।